हेलो, वेलकम सक्सेस राज जीके में। फर्स्ट क्वेश्चन, सोने की शुद्धता को किस में परिभाषित किया गया है? तो आपका जवाब है कैरेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो आपका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो आंसर है दामोदर घाटी नदी घाटी परियोजना, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी और इसका पानी हमेशा गर्म रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने किस धर्म को अपना लिया? तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और अशोक के समय में बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारत का संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित हुआ था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में संसद में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों में निम्न में से किसे सृष्टि रचयिता कहा गया है? तो आंसर है शंकराचार्य को सृष्टि रचयिता कहा गया है वेदों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? तो भारत में हीरे की खानें हैं आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुब्बारे में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो गुब्बारे में भरने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? तो गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर अशोक स्तंभ की तस्वीर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंगम चिबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? तो चिंगम चिबाने से याददाश्त की बीमारी ठीक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जीव की संख्या संसार में सबसे ज़्यादा है या सर्वाधिक है? तो यह मछली की संख्या संसार में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो चना में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? तो इसका जवाब है नील नदी में हमेशा पानी गर्म रहता है और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? तो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मनुष्य के खून में लोहा धातु पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो नीरज चोपड़ा का संबंध जैवलिन थ्रो से है। इस खेल में नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक भी मिल चुका है ओलंपिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 रुपये का सिक्का बनाने में कितना खर्चा होता है? तो 10 रुपये के सिक्का बनाने में 3 रुपये का खर्च आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर चीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो गंगा को राष्ट्रीय नदी 208 में घोषित किया गया 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्लू अपना सिर कितने डिग्री तक घुमा सकता है? तो उल्लू अपना सिर 270 डिग्री तक घुमा सकता है। गांधी जी किस जाति के हैं? ऑप्शन है ए चमार, बी धोबी, सी पंडित, डी बनिया। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, गांधी जी बनिया जाति के थे। हेलो, आज के वीडियो में हम भारत के सभी राष्ट्रपति की सूची जानेंगे जो 1950 से लेकर 2023 तक है। अभी तक भारत के कुल 15 राष्ट्रपति बने हैं और इस वीडियो में हम भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति, इस तरह के क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है। चलिए शुरू करते हैं भारत के सभी राष्ट्रपति की सूची का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे?
तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति पद के रूप में कार्य किया। वह संविधान सभा के अध्यक्ष और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे। 1962 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो वह थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था और इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और 1954 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, परंतु ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे भारत के। और एक बात इनकी और है कि ये राष्ट्रपति पर पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। उनके बाद तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हियातुल्लाह को 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति ये बने रहे थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के चौथे राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। उनका पूरा नाम वराहगिरी वेंकट गिरी था। वह स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे और उन्हें 1975 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। उनका इमेज यहाँ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 5वें राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के 5वें राष्ट्रपति फारुकुद्दीन अली अहमद थे। ये भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। फारुकुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे और वह दूसरे राष्ट्रपति मुस्लिम में थे। उनकी मृत्यु भी राष्ट्रपति पद पर रहते हुए हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के छठे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। भारत के छठे राष्ट्रपति वह आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। वह सीधे लोकसभा अध्यक्ष पद से के लिए चुने गए और राष्ट्रपति भवन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 7वें राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के 7वें राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह जी थे। राष्ट्रपति बनने से पहले वे पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्र मंत्री भी रह चुके थे। उन्होंने भारतीय डाकघर बिल पर पॉकेट वीटो का भी इस्तेमाल किया था। उनके राष्ट्रपति रहने के दौरान की कई घटनाएं हैं, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और 1984 के सिख दंगे। इन्हीं के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 8वें राष्ट्रपति कौन बने? तो भारत के 8वें राष्ट्रपति आर वेंकट रमन बने। आर वेंकट रमन 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक भारत के राष्ट्रपति चुने गए। इससे पहले वह 1984 से 1987 तक भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। उन्हें दुनिया के विभिन्न हिस्सों से कई सम्मान प्राप्त भी हुआ है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए उन्हें ताम्रपत्र भी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा रूसी सरकार ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी कामराज पर यात्रा वृत्तांत लिखने के लिए सोवियत लैंड पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 9वें राष्ट्रपति कौन बने? तो भारत के 9वें नंबर के राष्ट्रपति बने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। राष्ट्रपति बनने से पहले वह भारत के 8वें उपराष्ट्रपति भी थे। 1952 से 1956 तक वे भोपाल के मुख्यमंत्री भी रहे और 1956 से 1967 तक वह कैबिनेट के भी मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 10वें राष्ट्रपति 10 नंबर के कौन थे? तो वो थे के.आर. नारायणन। के.आर. नारायण भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे और देश का सर्वोच्च पद पर पाने वाले पहले मलयाली व्यक्ति भी थे। वह लोकसभा चुनाव में मतदान करने वाले और राज्य विधानसभा को संबोधित करने वाले पहले राष्ट्रपति थे और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति
2023 में अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 11 नंबर के राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के 11 नंबर के राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा भी जाता है और वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला था और भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने सबसे अधिक वोट भी मिला था। उनके निर्देशन में रोहिणी 1 उपग्रह, अग्नि और पृथ्वी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 12 नंबर के राष्ट्रपति कौन बने? तो भारत के 12 नंबर के राष्ट्रपति बने श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल जी। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले वह राजस्थान की राज्यपाल थी। 1962 से 1985 तक वह 5 बार महाराष्ट्र विधानसभा की सदस्य रही हैं और 1991 में अमरावती से लोकसभा के लिए चुनाव लड़ी हैं। इतना ही नहीं, वह सुखई उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 13वें नंबर के राष्ट्रपति कौन बने? तो भारत के 13वें नंबर के राष्ट्रपति बने प्रणब मुखर्जी। केंद्र सरकार में वित्त मंत्री थे वो पहले और उन्हें 1997 में सर्वश्रेष्ठ संसदीय पुरस्कार और 2008 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। 31 अगस्त 2020 को 84 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 14 नंबर के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो भारत के 14 नंबर के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी बने हैं। वह भारत के 14 नंबर के राष्ट्रपति थे और 25 जुलाई 2017 को भारत के वह राष्ट्रपति बने थे और जनता पार्टी के सदस्य भी थे। वह बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 15वें राष्ट्रपति जो वर्तमान में है वो कौन है? वो हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ये भारत के 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी हैं। वह झारखंड की पूर्व राज्यपाल भी हैं। द्रौपदी मुर्मू 2007 में ओडिशा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार भी मिला है। इसके साथ ही वह पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी बनी हैं। हेलो, वेलकम सक्सेस राज जीके में। फर्स्ट क्वेश्चन, सोने की शुद्धता को किस में परिभाषित किया गया है? तो आपका जवाब है कैरेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो आपका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो आंसर है दामोदर घाटी नदी घाटी परियोजना भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी और इसका पानी हमेशा गर्म रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने किस धर्म को अपना लिया? तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और अशोक के समय में बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारत का संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित हुआ था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में संसद में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों में निम्न में से किसे सृष्टि रचयिता कहा गया है? तो आंसर है शंकराचार्य को सृष्टि रचयिता कहा गया है वेदों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? तो भारत में हीरे की खानें हैं आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुब्बारे में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो गुब्बारे में भरने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? तो गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर अशोक स्तंभ की तस्वीर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंगम चिबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है?
तो चिंगम चिबाने से याददाश्त की बीमारी ठीक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जीव की संख्या संसार में सबसे ज़्यादा है या सर्वाधिक है? तो यह मछली की संख्या संसार में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो चना में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? तो इसका जवाब है नील नदी में हमेशा पानी गर्म रहता है और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? तो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मनुष्य के खून में लोहा धातु पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो नीरज चोपड़ा का संबंध जैवलिन थ्रो से है। इस खेल में नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक भी मिल चुका है ओलंपिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 रुपये का सिक्का बनाने में कितना खर्चा होता है? तो 10 रुपये के सिक्का बनाने में 3 रुपये का खर्च आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर चीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो गंगा को राष्ट्रीय नदी 208 में घोषित किया गया, 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्लू अपना सिर कितने डिग्री तक घुमा सकता है? तो उल्लू अपना सिर 270 डिग्री तक घुमा सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन, बताइए आखिरकार राष्ट्रपति भवन में कुल कितने कमरे हैं? आपका सही जवाब होगा कुल 340 कमरे हैं राष्ट्रपति भवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जानवर का दूध गुलाबी रंग का होता है? आपका सही जवाब है दरियाई घोड़ा का दूध गुलाबी रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है? आपका सही जवाब है पालक में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को आइसलैंड ऑफ पर्ल्स से जाना जाता है? आपका सही जवाब है बहरीन देश की मोतियों का द्वीप कहा जाता है, इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिर किस देश में रविवार की छुट्टी नहीं होती है? आपका सही जवाब है यमन देश में रविवार की छुट्टी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जीव अपने जीभ से नहीं बल्कि पैरों से स्वाद लेता है? आपका सही जवाब है तितली। तितली अपने जीभ से नहीं पैरों से स्वाद लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांपों का देश के रूप में किसे जाना जाता है? आपका सही जवाब है ब्राज़ील को सांपों का देश कहा जाता है और ब्राज़ील को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? आपका सही जवाब है कॉर्निया। यहाँ रक्त की कोई भी मात्रा नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में रेल प्रणाली विकसित नहीं हुई है? आइसलैंड में रेल प्रणाली अभी तक विकसित नहीं हुई है। भूख लगने पर कौन सा जानवर अपने शरीर को खा सकता है? आपका सही जवाब है चूहा। चूहा भूख लगने पर अपने शरीर को भी खा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 रुपये के नोट पर कितनी भाषा लिखी जाती है?
आपका सही जवाब है 100 रुपये के नोट पर 17 भाषा लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपका सही जवाब है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारतीय राष्ट्र पक्षी मयूर है, जिसे हम मोर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व का क्या स्थान है? आपका सही जवाब है 5वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत की विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गणतंत्र का संविधान कब लागू हुआ था? आपका सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र का संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोदी जी किस जाति के हैं? आपका सही जवाब है मोदी जी की जाति मोग घाची तेली जाति के हैं। कौन सा फूल 36 साल में सिर्फ एक बार खिलता है? आपके ऑप्शन है ए गुलाब, बी कमल, सी नागपुष्प, डी चमेली का। आपका सही जवाब है नागपुष्प का फूल। सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? ए कोयल, बी तोते का, सी मुर्गे का, डी शुतुरमुर्ग का। आपका सही जवाब है शुतुरमुर्ग का, ऑप्शन डी। कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है? आपके ऑप्शन है ए आलू की, बी पपीते की, सी लौकी की, डी केले की। आपका सही जवाब है पपीते की। नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी किस देश में पाई जाती है? ऑप्शन ए नाइजीरिया देश में, बी तिब्बत देश में, सी इंग्लैंड में, डी चिली देश में। आपका सही जवाब है चिली देश में, ऑप्शन डी। किस पेड़ के नीचे सोने से इंसान मर जाता है? ऑप्शन है ए पीपल, बी नीम, सी केला, डी आम। आपका सही जवाब है नीम के पेड़ के नीचे सोने से आदमी मर जाता है। नीला सेब कहाँ पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए श्रीलंका में, बी चीन में, सी जापान में, डी भारत में। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन में पाया जाता है नीले रंग का सेब। किस अनाज का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए मकई, बी चावल, सी गेहूं, डी मूंगफली। आपका सही जवाब है मूंगफली। मूंगफली का उपयोग रोजाना साइकिल चलाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? आपके ऑप्शन है ए किडनी की, बी गुर्दे की, सी दिल की,
डी दिमाग की। आपका सही जवाब है दिल की, ऑप्शन सी। हवा महल कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए रायपुर में, बी जयपुर में, सी उड़ीसा, डी असम। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, जयपुर में हवा महल स्थित है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? आपके ऑप्शन है ए शिमला में, बी मेघालय में, सी हरिद्वार में, डी असम में। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, मेघालय में। मेघालय में भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए केले का, बी आम का, सी बांस का, डी सपेटा का। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, बांस का पौधा सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा होता है। गुलाब का शहर किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए पंजाब को, बी चंडीगढ़ को, सी बनारस को, डी लखनऊ को। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, चंडीगढ़ को गुलाब का शहर कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में स्थित है? ए बनारस, बी चंडीगढ़, सी बनारस को, डी चेन्नई। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, चेन्नई में भारत का सबसे बड़ा बस स्टैंड है। बासी रोटी किस बीमारी को ठीक करता है? ए कैंसर, बी पथरी, सी शुगर, डी गठिया। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, शुगर की बीमारी ठीक करता है बासी रोटी खाने से। किस रेलवे स्टेशन में सिर्फ महिला कर्मचारी है? ऑप्शन ए कानपुर रेलवे स्टेशन, बी मटुंगा रेलवे स्टेशन, सी गांधीनगर रेलवे स्टेशन, ऑप्शन डी छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, मटुंगा रेलवे स्टेशन में सिर्फ महिला कर्मचारी हैं। किस देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं? आपके ऑप्शन है ए भारत, बी भूटान, सी चीन, डी जापान। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं। मनुष्य के एक आंख का वजन कितना होता है? आपके ऑप्शन है ए 8 ग्राम, बी 10 ग्राम, सी 20 ग्राम, डी 30 ग्राम। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 8 ग्राम। मनुष्य के आंख का वजन 8 ग्राम होता है। किस सब्जी खाने से दांत साफ होता है? ऑप्शन है ए गोभी, बी करेला, सी पपीता, डी टमाटर। आपका सही जवाब है पपीते की सब्जी खाने से दांत साफ होता है। रोजाना दूध रोटी खाने से क्या बढ़ता है? आपके ऑप्शन है ए ताकत, बी लंबाई, सी दिमाग, डी मोटापा। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए ताकत। रोजाना दूध रोटी खाने से ताकत बढ़ता है। फर्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया था? उत्तर है
पिंगली वेंकैया जी ने तैयार किया था राष्ट्रध्वज का डिजाइन। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कहाँ फहराया गया? तो आंसर है 7 अगस्त को 1906 को फारसी बगान चौक, ग्रीन पार्क, कोलकाता में फहराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरंगा झंडा फहराते समय हमें कौन सी मुद्रा में खड़ा होना चाहिए? तो उत्तर है सावधान मुद्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज को फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया? तो आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न, हमारे राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अगर यदि पूछ लिया जाए चौड़ाई और लंबाई का अनुपात तो बोलेंगे 2:3 है। नेक्स्ट प्रश्न, एक ध्वज न सिर्फ हमारी राष्ट्र स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है, यह कथन किसका था? तो यह कथन प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? तो आंसर हो जाएगा साल 1947 में चरखे की जगह चक्र आ गया अस्तित्व में। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? तो यह केसरिया रंग रहता है। नेक्स्ट प्रश्न, देश के बाहर पहली बार आधिकारिक रूप से तिरंगा कहाँ फहराया गया? तो यह ऑस्ट्रेलिया में फहराया गया, देश के बाहर फहराया गया, और कलकत्ता में देश के अंदर पहली बार फहराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरंगे में इस्तेमाल किया जाने वाला सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? तो यह हमारी सच्चाई और विचारों की पवित्रता का प्रतीक है सफ़ेद रंग तिरंगे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं? तो अशोक चक्र में 24 तिल्लियाँ 24 तिल्लियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज में जो अशोक चक्र है वह किसका प्रतीक है? तो अशोक चक्र प्रगति का संकेत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद रंग किसका प्रतीक होता है? तो यह शांति का प्रतीक होता है राष्ट्रीय ध्वज का सफ़ेद रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक होता है? तो हरा रंग हरियाली का प्रतीक होता है और सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल राष्ट्रीय ध्वज झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय ध्वज झंडा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस का दिन ध्वजारोहण कौन करता है? मतलब ध्वज कौन फहराता है? तो यह भारत के राष्ट्रपति फहराते हैं और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री फहराते हैं लाल किले पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को भारत का ध्वजारोहण कौन करता है? तो भारत का ध्वजारोहण 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री करते हैं और 26 जनवरी को भारत का ध्वजारोहण लाल किले पर भारत की राष्ट्रपति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है और राष्ट्रगान जन गण मन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रगान पहली बार कहाँ पर गाया गया? तो राष्ट्रगान पहली बार 1911 में कोलकाता संस्थान में गाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रध्वज में हरा रंग का प्रतीक क्या है? तो यह मिट्टी और समृद्धि से संबंधित है और हरा रंग हरियाली का और वाइट रंग हमारी शांति का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, हमारे प्रथम राष्ट्रपति भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर सबसे ज़्यादा बार 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया है और गैर कांग्रेसी पीएम के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है अभी तक 9 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का जन्म कब हुआ था? तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का जन्म 22 जुलाई 1947 को हुआ था। इस दिन राष्ट्रीय झंडा दिवस भी मनाया जाता है। हेलो, आज के वीडियो में हम शैव धर्म से संबंधित प्रश्न देखेंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। चलिए शुरू करते हैं शैव धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन,
भगवान शिव की उपासना करने वाले उपासकों को क्या कहा जाता है? उत्तर है शैव। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैव धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय का क्या नाम है? उत्तर है पाशुपत्य संप्रदाय। पाशुपत्य संप्रदाय को मानने वाले को क्या कहा गया है? उत्तर है पंचार्थिक। वीर शिव संप्रदाय किस संप्रदाय को कहा गया है? उत्तर है लिंगायत संप्रदाय को। शिव के कौन महान उपासकों ने सर्वप्रथम अपने राजमुद्रा पर शिव एवं नंदी का अंकन करवाया था? आंसर है कुषाण राजा ने। एलोरा में स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है राष्ट्रकूटों ने। भगवान शिव की आराधना से संबंधित धर्म को क्या कहा जाता है? उत्तर है शैव धर्म। लिंगायत संप्रदाय का प्रवर्तक कौन थे? उत्तर है वासव। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? उत्तर है नयनारों ने। तंजौर में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर है चोल शासक राजराज प्रथम ने। ऋग्वेद में शिव भगवान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है रुद्र। पाशुपत्य संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उत्तर है लकुलिश। शैव सिद्धांत के 3 पदार्थ कौन कौन हैं? उत्तर है पाशु, पाश और पति। शिवलिंग का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है? उत्तर है मत्स्य पुराण में। प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर है तमिलनाडु तंजावुर। शैव सिद्धांत के डैश पद हैं? उत्तर है 4। पहला शैव, दूसरा पशुपति, तीसरा कपालिक और चौथा कालामुख।